गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे हो गए हैं 4 साल और 4 साल में जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं मैं वो चीज़ें सब आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे लाइफ को कैसे आप अपने सिक्योर कर सकते हो अर्थक्वेक आने पर, तुम्हारी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ। ये दीवार है ना, ये लकड़ी की बनी है, तो इस पे जो भी चीज़ें जैसे लगी हुई है ये बजना शुरू करती है, खड़ 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 करना शुरू होती है। और जैसे मतलब नेचुरली जब अर्थक्वेक आएगा तो हर एक चीज़ हिलेगी, तो आपको पता चलता है। तो आज मैं आपको सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगी। और हाँ, सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट अच्छे से मतलब सैटरडे है, सैटरडे को आपको पता ही है कि आप एक बार हल्का फुल्का कुछ खा लो और लंच में थोड़ा अच्छा हैवी बना लो। तो मैंने आज कढ़ी चावल बनाए और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कढ़ी कैसे बनाई। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी। मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके पहले इसमें मेथे डाले हैं और फिर ये प्याज डाला है। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन होने दीजिएगा उसको, और ज़रा सा जब ये ब्राउन हो जाएगा तो उसके बीच में फिर आपको डालना है टमाटर कट करके। मैंने टमाटर एक जो है बड़ा टमाटर लिया है, बड़ा टमाटर लेके वो डाला है। और मैंने कटोरी में सारे मसाले लेके नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ऑयल छोड़ने के बाद ये मैंने 2 कड़छी जो है वो बेसन की ली थी और एक कटोरी बड़ी वाली दही ली थी, तो उसको अच्छे से मिक्स करके अब मैंने ये सारा उसमें डाल दिया है। अब उसके बाद मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ पकोड़े। मैंने पकोड़े जो है पालक के बनाए हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पालक के बनाना चाहते हैं या प्याज और आलू के पकोड़े बनाना चाहते हैं। तो मेरे पास पालक रखी थी तो मैंने पालक और प्याज उसमें बड़ी बड़ी कट करके उसके पकोड़े बनाए हैं। तो अब मेरी कढ़ी जो है पक रही है। तो इस कढ़ी को कम से कम मैं 45 मिनट तक पकने दूंगी, क्योंकि कढ़ी को अच्छे से पकाते हैं तभी एक अच्छा टेस्ट आता है। पकने के बाद अब मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। 45 मिनट्स के करीब मैंने इसको पकाया है। तो ये पकोड़े डालने के बाद अब मैं इसके अंदर एक तड़का बना के डालूँगी। उस तड़के के अंदर मैं डालूँगी जीरा और राई और साबुत लाल मिर्च। उसका मैं तड़का बनाकर, जब आप ये 45 मिनट तक पका लेंगे ना, उसके बाद पकोड़े डालेंगे। तो पकोड़े डालने के बाद फिर आप दूसरी साइड में एक तड़का बनाएंगे। तड़के में आप देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं, देसी घी का लगा लें या ऊपर से बटर डाल दें, कैसे भी वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसके तड़के के अंदर बस यही डाला है, थोड़ी सी राई ली है, थोड़ा सा जीरा और साबुत लाल मिर्च डाली है। तो उसको बस थोड़ा सा इसको अच्छे से भूनकर और फिर मैंने इस तड़के को कढ़ी के अंदर डाल दिया है। तो कढ़ी अब मेरी जो अच्छे से बन गई और साथ में मैंने थोड़े से चावल उबाले हैं। तो आज लंच हमारा जो है बस यही होगा। जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है अर्थक्वेक आने पर वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए मैं फिर अभी सिर्फ 2 मिनट में आके आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। चलिए, जब शुरू में मैं इस घर पे आई थी तब आते ही जैसे इंडिया में ही मतलब इंडिया में ही जैसे तुमको पता है कि भी हाँ, जापान के अंदर बहुत अर्थक्वेक आते हैं। तो दिमाग में ये था कि हाय, अगर अर्थक्वेक आएगी तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो बट अगर जब मैं जापान में आई तो ये लोग ना बहुत चीज़ों को बहुत सिक्योर करके चलते हैं। तो जैसे ही इस घर में मैं शिफ्ट करी तो आने के बाद मैंने क्या देखा कि इस घर में सबसे पहले हमें एक पेपर मिलता है, सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है कि अगर एनी टाइम कभी भी अर्थक्वेक बहुत तेज़ आता है तो तुमको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमारे घर में जैसे ही हम आए, हम फैमिली के 4 मेंबर थे, मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड और मैं। तो ये 4 हेलमेट हम लोगों को दिए गए कि जैसे अगर बहुत तेज़ अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले आप अपने सिर पर इसको पहनना है, ठीक है। उसके बाद एक बैग है, इमरजेंसी बैग। बाय द वे आप कहीं पर भी मूव नहीं कर पा रहे हैं और अर्थक्वेक में तुम मतलब कि बिल्डिंग के अंदर तुम फंस गए हो, तो वो बैग को अपने पास इमीडिएटली से अर्थक्वेक के आते उस बैग को ऐसी जगह पे रखना है कि तुम इजीली उसको ले लो और हेलमेट पहन लो।
तो ये जो एक हमारे मतलब हमको हर एक घर में एक डाइनिंग टेबल दे रखा है। वो डाइनिंग टेबल इतना मजबूत है और बोला गया है कि जब भी अर्थक्वेक तेज आता है तो आपको उस डाइनिंग टेबल के नीचे जाना है, हेलमेट पहनना है और उस बैग को अपने पास रखना है। उस बैग के अंदर वो सब चीज़ें हैं जो कि एक इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें उस बैग के अंदर हैं। तो मतलब मैंने जापान के बारे में बहुत ज़्यादा ना पढ़ा है या यहाँ आके मैंने किसी से कुछ पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, कि मैंने जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, वो सारी मैं अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये बैग है इमरजेंसी बैग, जो कि हमको जब हम आए थे यहाँ पर तो हमें ये मिलता। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। ये हेलमेट है, ये हेलमेट हमको 4 हेलमेट देते हैं पूरी फैमिली। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे ना बहुत जगहों पे ट्रेनिंग सेंटर भी बने हुए हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो तुमको क्या करना चाहिए। बहुत मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि बहुत डरना नहीं चाहिए और बहुत मतलब कई बार होता है ना हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो उस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर भी हैं यहाँ पर कि जैसे जापान में आप आते हो तो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर मतलब बहुत तेज अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना है और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो। आप जैसे आपकी फैमिली यहाँ पर है, आप खुद ट्रेनिंग करके आ जाओ और फिर अपनी फैमिली को भी एक बार ट्रेनिंग कराओ। मतलब एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये नेचर है। जो कुछ भी नेचुरल चीज़ें होती हैं आप उनको नहीं रोक सकते, बट आपको उनका सामना करना ही पड़ता है। जापान में आने से पहले मैं भी बहुत सोचती थी, तो फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे वहाँ पे तो बहुत अर्थक्वेक आता है, तुम कैसे मतलब कि वहाँ पे मैनेज करते हो। बट यहाँ पर आने के बाद देखा कि लोग रहते हैं और लोग इन चीज़ों का सामना करते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर कभी भी कितनी भी तेज अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि अच्छे से तैयार करके रखते हैं। और घरों के अंदर भी वो सारी चीज़ों की सिक्योरिटी होती है। अब जैसे मैं इस घर में आई तो हमारे जितने हम फैमिली मेम्बर थे उन सबके लिए ये हेलमेट थी कि जैसे तेजी से अर्थक्वेक आता है, मतलब जैसे ही आपको पता अर्थक्वेक आ रहा है तो इमीडिएटली आप ये पहनो। और जैसे ये डाइनिंग टेबल है, इस डाइनिंग टेबल के आपको नीचे जाना है और एक पूरा बैग पैक होता है। इसमें सारी वो इमरजेंसी की चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक इमरजेंसी के टाइम पे ज़रूरत होती है, तो वो सब चीज़ें इस बैग में होती हैं। तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो हमको बोला गया कि हेलमेट पहनो, ये बैग वो एकदम रेडी अपने हाथ के नीचे रखो कि जैसे ही आता है तो आप फटाफट से डाइनिंग टेबल के नीचे चले जाओ। तो मतलब जापान में आने के बाद ये लोग आपको मेंटली भी प्रिपेयर कर देते हैं कि ये भी है ऐसी कंट्री है, आप अगर यहाँ आ रहे हो नेचर का कुछ नहीं कह सकते, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। यहाँ पे डेली मतलब मैक्सिमम जो है ना टाइम मैंने देखा है कि बहुत किसी दिन तो 20 अर्थक्वेक आते हैं, 20 बार आते हैं अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि आप बट जैसे आप मतलब हल्के आते हैं, आप चल रहे हो ना तो आपको जो हल्के अर्थक्वेक है आपको फील नहीं होते। बट जैसे ही तेज अर्थक्वेक होता है आपको पता चलता है आपकी लाइट हिले, मतलब हर चीज़ हिलनी शुरू हो जाती है। तब आपको समझ आ जाता है कि हाँ, फिर आप किसी चीज़ को पकड़ के खड़े हो जाते हो या इमीडिएटली फैमिली के मेंबर को बुलाकर इस डाइनिंग टेबल के नीचे जाते हो फटाफट से अपना। मतलब यहाँ पर तो हम लोगों को ये बोला गया है कि अपना ये इमरजेंसी बैग और जो ये हेलमेट है ये जो ये डाइनिंग टेबल है इसके नीचे रखो। यहाँ कुछ नहीं पता कब इमरजेंसी आ जाए। यहाँ के मतलब कि जापान में जो जापानीज लोग हैं ना वो मेंटली इतने प्रिपेयर रहते हैं ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर ये कोई भी चीज़ बिल्डिंग में बना रहे हैं ना, जैसे न्यू बिल्डिंग में बना रहे हैं तो नई तरीक़ों से बना रहे हैं कि अर्थक्वेक अगर आए तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े, और बल्कि जो पुरानी बिल्डिंग है उनको तोड़ के ये उस वे में बना रहे हैं। अभी जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ बोलते कि इसका जो बेस है वो एक टायर के ऊपर है, मतलब जैसे अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग न्यू हिले, बट पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरी सिक्योर कर रखा है इस बिल्डिंग को और इतनी मजबूत है बहुत ज़्यादा। ये जो बीच की जो दीवार है ये जरूर वुड की दीवार है, ये लकड़ी की दीवार है, बट जो ये इस टाइप में दीवार है और वो सबसे जो मतलब कहते हैं ना कि पूरा वो बहुत ही ठोस जिसे कहते हैं ना कि इतना लोहा लगा रखा ना बहुत।
आप यहाँ के पुल जाके देख लो, मतलब और हर एक बिल्डिंग की फिनिशिंग टच देख लो, मतलब हैरान होती हूँ मैं। एक जैसी शेप में, अगर एक बिल्डिंग में एक बाहर से उन्होंने अगर सीढ़ियाँ निकाली हुई हैं तो वो इतना फिनिशिंग टच दे रखा है ना कि वो मतलब मन करता है कि तुम उस बिल्डिंग को देखो। और इस जापान के अंदर उन्होंने जापानीज लोगों ने छोटी सी छोटी जगह को भी जो है ना बहुत अच्छे से यूज़ किया है। कई बार तो आप देखते हो उन्होंने पूरी बिल्डिंग बना दिया और बिल्डिंग के नीचे उनकी छोटी सी जगह है और वहीं पर उन्होंने अपने गाड़ी भी पार्क कर दी है, मतलब पार्किंग के लिए भी उन्होंने प्लेस निकाल दिया। तो जापान के अंदर जापानीज लोगों का दिमाग बहुत तेज है और ये बहुत बिजनेस माइंडेड है और मतलब कि ये अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं, अपनी लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हैं, अपने फूड को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अब कुछ लोग जो है चेंज हो रहे हैं, जो जापानीज यंग लोग आ रहे हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं, बट मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो अपनी कंट्री को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो मतलब अपनी लैंग्वेज, वो अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो फील नहीं करते कि हाँ हमें इंग्लिश नहीं आती। आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इस बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये है, पानी की बोतल है, कैंडल है, रेनकोट है, ये बैंडेड है, और एक ये पेपर होता है, इस पेपर के बीच में सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो ये है इमरजेंसी किट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर किसी को ये किट नहीं मिलती है तो प्लीज़ जब आप आते हैं तो ये सारी चीज़ें खरीद के आप एक बैग में ज़रूर रखें। ये इमरजेंसी किट बनाकर ज़रूर रखें आप अपने जो चीज़ें आपको चाहिए। खाने का सामान भी है, जो चीज़ें आप लंबे समय तक रख सकते हैं ना वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। ये खाने के लिए बिस्किट्स हैं, ये सुपर बैलेंस बिस्किट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक इमरजेंसी में आपको चाहिए जब अर्थक्वेक आ जाता है और बहुत मतलब तेज़ हो और आपके पास उस वक्त कुछ भी ना हो, तो अपना ये एक ऐसा आप बैग बनाएं। और अगर आप जापान में आते, अगर आपको जहाँ पर आप शिफ्ट करें आपको नहीं मिलता है तो आप खुद ऐसा एक बैग बनाएं, ठीक है, जिसमें ये इमरजेंसी की सारी चीज़ें आप रखें, लाइट रखें, कैंडल रखें, रेनकोट रखें और ये सब चीज़ें हैं अपने खाने के लिए रखें जो कि एक लंबे टाइम तक यूज़ होती है। चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय।